नमस्कार बहनों। आज हम बात करेंगे उस पवित्र परंपरा की जो हर सुहागिन के जीवन का सबसे सुंदर आभूषण मानी जाती है, करवा चौथ की सरगी। वो सुबह जब सूरज की पहली किरण आने से पहले एक मासी सास अपनी बहू को आशीर्वाद भरी थाली देती है। वो थाली जिसमें सिर्फ मिठाई या फल नहीं होते, उसमें होता है सौभाग्य का आशीर्वाद, प्रेम की मिठास और सुहाग की लंबी उम्र की कामना। बहनों, जब कोई बहू पहली बार सरगी की थाली हाथों में लेती है तो उसके मन में जैसे सैकड़ों भाव उमड़ आते हैं। थोड़ा उत्साह, थोड़ा संकोच और ढेर सारा प्रेम। क्योंकि सरगी सिर्फ एक थाली नहीं है, यह वो प्रतीक है जिसमें बसता है रिश्तों का स्नेह, परंपरा का मान और सास बहू के दिलों का जुड़ाव। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे जहां हम समझेंगे कि करवा चौथ की सरगी आखिर क्यों इतनी विशेष है, क्यों इस दिन की सुबह हर स्त्री के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आती है, और क्यों कहा गया है सरगी वो थाली है जिसमें बसता है सुहाग का सुख। सरगी का अर्थ और महत्व। सरगी शब्द सुनते ही मन में जो छवि बनती है वह होती है एक सुंदर थाली की, जिसमें सजे होते हैं मीठे पकवान, सूखे मेवे, फल, सेवियां और साथ में सासू माँ का स्नेह। पर इसका अर्थ केवल भोजन नहीं है, यह प्रेम का संकल्प है। करवा चौथ की पूजा से पहले जो सरगी खाई जाती है वह केवल शरीर को शक्ति देने के लिए नहीं, बल्कि यह एक भावना का प्रतीक है। एक माँ का अपनी बहू के प्रति आशीर्वाद, एक स्त्री का अपने पति के लिए अटूट विश्वास और एक घर की परंपरा का जीवंत रूप। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सरगी का आरंभ उस समय से हुआ जब सास अपनी बहू को सूर्योदय से पहले भोजन करवाकर यह आशीर्वाद देती थी, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरी जिंदगी में कभी दुख न आए। कहते हैं उस समय का हर कौर, हर निवाला एक आशीर्वाद बन जाता था, और इसी वजह से सरगी को माँ का आशीर्वाद कहा गया। सरगी की थाली प्रेम से सजी हुई परंपरा। जब सास अपनी बहू के लिए सरगी तैयार करती है तो वह केवल एक थाली नहीं सजाती, वह अपनी भावनाओं का संसार उसमें सजा देती है। थाली में सेवियां, फल, मेवे, मिठाई, नारियल, पानी और कभी कभी छोटी सी बींदी या चूड़ी भी रखी जाती है। हर वस्तु का अपना आध्यात्मिक अर्थ होता है। सेवियां जीवन में मिठास और प्रेम का प्रतीक, फल स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद, नारियल पवित्रता और पूर्णता का संकेत, मिठाई सासू माँ के स्नेह की मधुरता, पानी जीवन, संयम और विश्वास का प्रतीक। जब बहू उस थाली को ग्रहण करती है तो वह केवल भोजन नहीं करती, वह उस प्रेम, उस संस्कार, उस आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारती है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। सरगी की सुबह जब भावनाएं शब्दों से अधिक बोलती हैं। करवा चौथ की सरगी का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब सास अपनी बहू के हाथ में थाली देती है। बहू सिर झुकाकर आशीर्वाद लेती है और सास प्यार से कहती है, खा ले बेटी, पूरे दिन तुझे भूखा रहना है, ये सरगी तुझे शक्ति देगी। उस पल में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें शब्दों में बांध पाना कठिन है। वो सास जो अपनी बहू को बेटी समान मानती है, वो बहू जो अपनी सास को माँ की तरह अपनाती है, और वो परंपरा जो दोनों को जोड़ती है, यही है सरगी का सच्चा अर्थ। उस सुबह की ठंडी हवा, हल्की रोशनी और थाली से उठती मिठास भरी खुशबू मानो कहती है आज का दिन प्रेम का है, आस्था का है, सुहाग की रक्षा का है। सरगी और आस्था का संबंध करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, यह आस्था की पराकाष्ठा है, जहाँ एक स्त्री पूरे दिन बिना अन्न और जल के अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास करती है, और उस उपवास का आरंभ होता है सरगी से। सरगी खाकर वह अपने तन-मन को तैयार करती है एक दिन के उस संयम, प्रेम और विश्वास की यात्रा के लिए। वह जानती है कि शाम तक उसे भूख लगेगी, प्यास सताएगी, लेकिन वह अपने प्रेम के व्रत को तोड़ना नहीं चाहती। सरगी में जो निवाले खाए जाते हैं वो केवल पेट भरने के लिए नहीं होते, वो मन को मजबूत करने के लिए होते हैं। हर कौर के साथ एक भावना जुड़ी होती है, मेरा सुहाग सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, सास बहू के रिश्ते का सुंदर बंधन। बहनों, सरगी का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह सास बहू के रिश्ते को जोड़ता है। यह वो परंपरा है जो कहती है हम अलग नहीं हैं, हम एक ही परिवार की दो पीढ़ियां हैं, एक परंपरा की दो छवियां हैं। जब सास थाली सजाती है तो उसके मन में अपनी बहू के लिए वही स्नेह होता है जो अपनी बेटी के लिए होता है, और जब बहू उस थाली को ग्रहण करती है तो वह अपने मन में वही श्रद्धा रखती है जो अपनी माँ के प्रति रखती है। इसलिए कहा गया है, सरगी सास बहू के दिलों को जोड़ने वाली डोर है। बहनों, कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत सिर्फ शरीर से नहीं निभाया जाता, यह मन और आत्मा से निभाया जाता है।
और सरगी वह क्षण है जब स्त्री अपनी आत्मा को इस व्रत के लिए तैयार करती है। जब वह थाली के सामने बैठती है, दीपक जलाती है और भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और चंद्रमा को प्रणाम करती है, तो वह केवल पूजा नहीं करती बल्कि अपने भीतर की स्त्री शक्ति को जागृत करती है। हर निवाला जो वह सरगी में ग्रहण करती है वह आशीर्वाद के रूप में शरीर में उतरता है। उसका मन कहता है, हे माता पार्वती, जैसे आपका सुहाग सदा अक्षुण्ण रहा वैसे ही मेरा भी रहे। वह हर ग्रास के साथ यह संकल्प लेती है, मैं व्रत रखूंगी पूरे मन, विश्वास और प्रेम से। मेरे पति की आयु लंबी हो, हमारा रिश्ता सदैव अटूट रहे। यह क्षण बहुत ही पवित्र होता है क्योंकि सरगी केवल भोजन नहीं है, वह व्रत की आत्मा है। सरगी और माँ पार्वती की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उन्होंने सरगी में केवल तुलसी के पत्ते और कुछ फलों का सेवन किया और पूरे दिन जल तक नहीं पिया। जब भगवान शिव ने देखा कि पार्वती जी का चेहरा तेजस्वी और शांत है, उन्होंने पूछा, देवी तुमने कुछ खाया नहीं, फिर भी तुम्हारा तेज इतना बढ़ा हुआ क्यों है? माँ पार्वती मुस्कुराईं और बोली, यह तेज सरगी का है, यह शक्ति आस्था की है। तब भगवान शिव ने कहा, जो भी स्त्री इस प्रकार श्रद्धा और प्रेम से सरगी ग्रहण करेगी उसका सुहाग सदा अमर रहेगा। तभी से सरगी का व्रत और भी पवित्र माना जाने लगा। हर सुहागिन माँ पार्वती से यही वरदान मांगती है, मेरा सौभाग्य कभी न टूटे और मेरे पति सदा दीर्घायु रहें। सरगी की सुबह का वातावरण प्रेम से भरी हुई हवा। बहनों, करवा चौथ की सुबह का दृश्य ही कुछ और होता है। सारे घर में हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है। रसोई में सासू माँ तड़के से उठकर थाली सजाती हैं। दीपक की लौ झिलमिलाती है, कहीं धीमी धीमी मंत्रों की ध्वनि गूंजती है और बहू के चेहरे पर हल्की मुस्कान और थोड़ी सी लाज झलकती है। वह साड़ी पहनती है, सिर पर पल्लू लेती है और सास के चरण छूकर थाली स्वीकार करती है। सास उसके माथे पर हाथ रखकर कहती है, ए सदा सुहागन रहो बेटी, तुम्हारा दामन खुशियों से भरा रहे। उस पल जो अनुभूति होती है वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। वो एक संस्कार है जो एक माँ से दूसरी माँ तक पहुँचता है। वो एक परंपरा है जो हर घर को जोड़ती है। वो एक भावना है जो हर स्त्री के भीतर प्रेम का सागर जगाती है। बहनों, जब हम सरगी ग्रहण करते हैं तो वह केवल भोजन नहीं बल्कि एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, संयम की, धैर्य की और आत्मबल की। वह हमें याद दिलाती है कि आने वाला दिन चुनौतीपूर्ण होगा। भूख भी लगेगी, प्यास भी सताएगी, लेकिन हमारी आस्था डगमगानी नहीं चाहिए। सरगी हमें यह भी सिखाती है कि हर कठिनाई से पहले भगवान हमें शक्ति देते हैं और वह शक्ति हमें सरगी के माध्यम से मिलती है। इसलिए जब भी आप सरगी खाएं, मन ही मन यह कहें, यह केवल भोजन नहीं, यह माता का वरदान है, मुझे इस व्रत को निभाने की शक्ति दो। सरगी हमें सिखाती है कि प्रेम का अर्थ त्याग है और त्याग में ही सुख है। जब एक स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है तो वह केवल उसका शरीर नहीं, उसका प्रेम बोलता है। वह अपने मन में कहती है, मेरे पति स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उनका हर दुख मुझ तक आने से पहले मिट जाए। यह भावना ही सच्चा करवा चौथ है और यह भावना सरगी से जन्म लेती है। सासू माँ का स्नेह सरगी का सबसे बड़ा उपहार। सरगी और चांद, दो प्रतीक, एक भावना। जैसे रात को चांद दिखाई देता है और बहू अपने पति का चेहरा छलनी से देखती है, वैसे ही सुबह सरगी के समय वह माँ का चेहरा देखती है। रात का चांद उसके प्रेम का प्रतीक है और सुबह की सरगी उसकी आस्था का प्रारंभ। इन दोनों के बिना करवा चौथ अधूरा है, क्योंकि चांद तो दूर है लेकिन सरगी का हर कौर हमें उसी तक पहुंचा देता है, प्रेम, संयम और श्रद्धा के मार्ग से। बहनों, सरगी की यह परंपरा सिर्फ एक रीति नहीं, यह एक भावना का उत्सव है। इस थाली में जो मिठास है वह केवल स्वाद की नहीं, वह प्रेम और विश्वास की मिठास है। हर बहू जब सास से सरगी पाती है तो वह केवल थाली नहीं लेती, वह एक आशीर्वाद, एक संबंध और एक परंपरा ग्रहण करती है। करवा चौथ की सरगी हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग में है और सच्चा सौभाग्य आशीर्वाद में। तो बहनों, जब इस साल आप सरगी खाएं, हर कौर के साथ माँ पार्वती का स्मरण करें, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें और उस माँ का आभार माने जिसने आपको यह थाली दी, क्योंकि सच में सरगी वो थाली है जिसमें बसता है सुहाग का सुख।